हाँ जी स्टूडेंट्स, अभी करैक्टरिस्टिक्स पढ़ने के बाद बिजनेस इन्वायरमेंट की अब हम इसकी इम्पोर्टेंस पढ़ते हैं। इम्पोर्टेंस ध्यान रखना, किसी चीज़ इम्पोर्टेंस, कोई भी चीज़ अगर आपके लिए फ़ायदेमंद ज़्यादा रहेगी तो उतनी ज़्यादा उसकी क्या बढ़ जाएगी, इम्पोर्टेंस। हर बिजनेसमैन के लिए ये मार्केट से ये इन्फॉर्मेशन हर बार चाहिए कि मार्केट में क्या होने वाला है, क्या हो सकता है। ठीक है, जैसे इन चीज़ों के बारे में जैसे जैसे जानकारी मिलती रहती है, वो जानकारी बिजनेस के लिए क्या रहती है, फ़ायदेमंद। तो हम वही चीज़ है, वो जानकारी लेना ही कहाँ बिजनेस इन्वायरमेंट के अंदर ही आ जाती है कि हम वो इंटरनल या एक्सटर्नल हर चीज़ की जानकारी उसको होनी चाहिए कि बिजनेस के अंदर क्या हो रहा है और बिजनेस के बाहर क्या हो रहा है, सरकार क्या कब बदल सकती है, सरकार क्या इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी लेके आ सकती है, कोई भी चीज़। ठीक है, तो अब इसके फ़ायदे देखते हैं। पहला फ़ायदे यानी कि इम्पोर्टेंस, वही फर्स्ट मूवर एडवांटेज। फर्स्ट मूवर एडवांटेज का मतलब होता है कि आप अगर एडवांटेज ले सकते हो। पहले ध्यान रखना, अगर आप बिजनेस इन्वायरमेंट की अच्छे से जानकारी रखते हो, बिजनेस इन्वायरमेंट की अच्छी जानकारी रखते हो, उसको अच्छे से पढ़ लेते हो। पढ़ने का मतलब यानी कि बुक से पढ़ लेना, उसको अच्छे से समझ लेना, तो आपको क्या क्या फ़ायदे मिलते हैं। पहला फ़ायदा मिलता है आपको फर्स्ट मूवर एडवांटेज का। आपको हर चीज़ की जानकारी हो जाती है कि मार्केट में क्या अपॉर्चुनिटी है और क्या हम प्राप्त कर सकते हैं। तो कहीं से हमें हिंट मिल रहा है कि वो कंपनी हम उस चीज़ में थोड़ा सा डाउन जा रही है। जैसे एक बार क्या हुआ कि नैरोलैक और एशियन पेंट किसी वजह से थोड़ा सा पिछड़ गई थी तकनीक में, तो उस चीज़ को पहले किसने भाप लिया, नैरोलैक ने। तो उसको जो एक कॉन्ट्रैक्ट साइन होना था वो तकनीक में उसने पहले ही बिजनेस इन्वायरमेंट की जानकारी ले ली कि वो ना तकनीक में पिछड़ गई है। एशियन पेंट इस चीज़ को पहले किसने भाप लिया, नैरोलैक ने। तो उसने पहले ही फर्स्ट मूवर एडवांटेज ले लिया क्योंकि उसने पहले ही बिजनेस इन्वायरमेंट की क्या थी, उसको जानकारी। ठीक है, नेक्स्ट क्या आ गया, वार्निंग सिग्नल। वार्निंग सिग्नल में क्या आ जाता है, वही हमें क्या दे देते हैं, चेतावनी। एक बार क्या इसमें, अब मार्केट में कब डिमांड बढ़ने वाली है, कब घटने वाली है। एक बार क्या हुआ, एक गाड़ियों की डिमांड बहुत ज़्यादा 90 की उसकी बात है, ये दशक की, 90 के दशक की कि गाड़ियों की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई, बहुत ज़्यादा बढ़ गई। तो इस चीज़ को किसने, मारुति ने भाप लिया कि डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई, और इस चीज़ को इसलिए उसने अपने प्रोडक्शन को क्या कर दिया, बढ़ा दिया। प्रोडक्शन को क्या कर दिया, इंक्रीज क्या कर दिया। तो उसको चेतावनी मिल गई भाई, अब एक तरीके से हमें पहले ही चेतावनी मिल जाती है भाई डिमांड बढ़ाओ, अदरवाइज नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है सीधा। ठीक है, टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेज। टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेज में टैपिंग का मतलब होता है यहाँ यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। यूटिलाइजेशन क्या होती है, हर रिसोर्सेज का अच्छे से क्या करना, यूज। अगर आपको बिजनेस इन्वायरमेंट की अच्छे से जानकारी है एक मैनेजर को, तो उसको हर रिसोर्स का अच्छे से क्या करना आता है, यूज। कि मैं कहाँ पैसा कम लगाना चाहिए, कहाँ पैसा ज़्यादा लगाना चाहिए, कहाँ से मटेरियल कम खरीदना चाहिए, कहाँ से कम ज़्यादा, और कहाँ से नहीं खरीदना चाहिए। मशीन, अब मटेरियल अगर ज़्यादा खरीद लिया तो नुकसानदायक हो सकता है, क्योंकि अगर देखा कि डिमांड घटने वाली है और मटेरियल खरीद लिया ज़्यादा, तो मटेरियल का अच्छे से क्या नहीं हो पाएगा, यूज़। तो ये चीज़ें होती है, यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज अच्छे ढंग से हो पाता है अगर आप बिजनेस इन्वायरमेंट की अच्छे से क्या रखते हो, जानकारी। क्योंकि हर रिसोर्सेज आप सोच समझ के ही सेल परचेज करते हो, हर एक चीज़, मैन मनी मशीन मटेरियल हर चीज़। अब क्या गया, कोपिंग विद रैपिड चेंजेस। रैपिड होती है तीव्र गति से जो चीज़ होती है। कोपिंग का मतलब यह होता है किसी चीज़ को फेस करना या किसी चीज़ का क्या करना, सामना। हमें यहाँ से सिग्नल मिल गया कि डिमांड घटने वाली है, बढ़ने वाली है, उस चीज़ को सिग्नल मिलते ही वार्निंग सिग्नल के अकॉर्डिंग हमने पहले से क्या कर ली, उसकी तैयारी, हमने अपना प्रोडक्शन को बढ़ा दिया। जैसे पता चला कि डिमांड बढ़ी, हमने अपने प्रोडक्शन को क्या कर दिया, बढ़ा दिया। तो हमने उस चीज़ को क्या कर लिया, फेस। क्योंकि अगर हम पहले ही जानकारी ना ले पाते तो हम उस चीज़ को फेस ही ना कर पाते और हम पीछे रह जाते उनसे। तो पहले चेतावनी मिल गई डिमांड बढ़ाओ, अदरवाइज हम पीछे रह जाएंगे। हम क्या रह जाएंगे, पीछे। तो यहाँ डिमांड बढ़ाई थी तो हम उस चीज़ को फेस भी कर लिया, डिमांड बढ़ी तो हम उसको फेस कर पाए क्योंकि हम प्रोडक्शन पहले ही यहाँ पे बढ़ा लिया था। नेक्स्ट क्या आ गया, एजिस्टिंग। एजिस्टिंग होती है किसी चीज़ में क्या होना, सहायक। किसी चीज़ में क्या होना, सहायक। किस चीज़ में, प्लानिंग करने में भी सहायक होती है और पॉलिसी बनाने में। इसके एक एग्जाम्पल भी है कि आईटीसी होटल वाले, जैसे वो उन्होंने दुनिया का भ्रमण किया। भ्रमण का मतलब होता है जब वो दुनिया में इधर उधर घूमे तो उन्होंने देखा कि इंडिया के अंदर जैसे
कहीं पे जहाँ पे हमारे धार्मिक स्थान है जैसे हरिद्वार वगैरह, यहाँ पे उन्होंने क्या देखा कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं कि टूरिस्ट का बिजनेस अच्छे से चल सकता है, तो आईटीसी वालों ने क्या बना दिए होटल। तो उनकी पॉलिसी और प्लानिंग, तो उन्होंने किस चीज़ को भापा, इन्वायरमेंट को, क्या भापा, इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उन्होंने पॉलिसी भी अच्छे से बन गई और प्लानिंग भी उन्होंने क्या कर ली अच्छे से। नेक्स्ट क्या गया, इम्प्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस, आपकी परफॉर्मेंस, इसके अंदर होता है इम्प्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस कि अगर आप बिजनेस इन्वायरमेंट को अच्छे से जानकारी ले ली कि क्या होने वाला है क्या होगा, तो आपकी परफॉर्मेंस में क्या आता है सुधार। इसका छोटा सा एक एग्जांपल है कि आज से 10-12 साल पहले क्या हुआ, नोकिया कंपनी ने कौन से विंडो फोन बनाए थे, ठीक है, विंडो फोन बनाए, उनको ऐसा लगा कि कंप्यूटर का जमाना आने वाला है, तो विंडो डलती है कंप्यूटर में, तो कंप्यूटर की तरह ही फ़ोन भी काम करेंगे, ज़्यादा डिमांड बढ़ेगी। लेकिन सैमसंग ने क्या किया, एंड्रॉयड वर्जन बनाया अपना, तो उन्होंने बिजनेस इन्वायरमेंट को ये भांप नहीं पाया, और सैमसंग ने बिजनेस इन्वायरमेंट को, फैशन को और या फिर तकनीक को भांप लिया कि लोग क्या यूज़ करना पसंद करेंगे, तो उनकी परफॉर्मेंस में क्या आ गया सुधार। क्योंकि इससे क्या होता है, परफॉर्मेंस अपने आप सुधरती है अगर पहले से आप पता लगा लेते हो कि क्या होने वाला है, उसकी आप पहले ही तैयारी कर लेते हो। उसने पहले ही तैयारी कर ली, एंड्रॉयड वर्जन लेके आ गए हो, एंड्रॉयड वर्जन आने से तो आपकी परफॉर्मेंस में, उनकी परफॉर्मेंस में क्या हो गया सुधार।